नमस्कार दोस्तों, डीजी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक खास प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर मिस्टर राकेश पाटिल सर, जिन्होंने आज तक हजारों लोगों को रियल एस्टेट के बारे में और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के लिए गाइड किया है। तो आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं और उनके काम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर राकेश पाटिल सर का। थैंक यू मैडम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। पहले तो मेरा नाम राकेश पाटिल, मैं बिलोंग करता हूँ मीरा रोड मुंबई से। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। हाल ही में देखा जाए तो मुंबई से ज़्यादा रेट मीरा रोड में आने लगा है प्रॉपर्टी को। तो उस लोकेशन पे जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा ब्रोकर है, उस चैलेंजिंग लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दे सकूँ मेरे माध्यम से, और वो भी ज़ीरो ब्रोकरेज के ऊपर। अभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे ज़ीरो ब्रोकरेज कैसे। तो मैं सिर्फ साइट विजिट चार्जेस लेता हूँ। मैं किसी भी क्लाइंट से ब्रोकरेज नहीं लेता। मैं साइट विजिट का ओनली 1,000 रुपीज़ लेता हूँ। तो आप जितने प्रॉपर्टीज देख सकते हो, 1,000 रुपीज़, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो कुछ रिवोल्यूशनरी करने की कोशिश करो, लाइक नो ब्रोकर कर रहा है, तो थोड़ा अलग है हमारा उनसे कॉन्सेप्ट। ओनली 1,000 रुपीज़ साइट विजिट चार्ज, ये हमारा काम है। तो उस हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया करने के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया सर। सर आप हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आप रियल एस्टेट में कैसे आए और आपकी जर्नी कैसी रही। मैं बिलोंग करता हूँ कंस्ट्रक्शन फैमिली से। रियल एस्टेट डेवलपर मेरे फैमिली एंड सिस्टर्स बहुत काफ़ी टाइम से है। तो मैं चाहता था रियल एस्टेट सीखना, कैसे इसको सेल्स किया जाए, क्योंकि हम देख रहे थे 2014 के पहले तक सेल्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। रियल एस्टेट में सेल्स ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, लेकिन अभी 2014 के बाद ट्रांजैक्शन कम हो गए। तो हर एक बिल्डर को, एक डेवलपर को एक अच्छी सेल्स टीम रखनी पड़ी। उसको हर एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले बिल्डर को ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब बिल्डर को ब्रोकर की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सेल्स की टेक्निक जो है वो सीखी जाए, वो स्किल सीखी जाए। तो वो सीखने के लिए मैंने नौकरी की। तो पहले तो मैंने नौकरी की एज अ टेलीकॉलर नौकरी की। तो टेलीकॉलर नौकरी करके मैंने नौकरी से मतलब पूरे बेसिक सीख लिए पहले तो। फिर मैंने सेल्स किए, उसके अंदर सेल्स करके मैंने मेरा पहला सेल किया। पहला सेल करके मैंने टीम लीडर बना। टीम लीडर बन के मैंने मार्केटिंग हेड की। फिर साथ में मैंने अपना एमबीए पूरा किया मार्केटिंग से। तो एक बड़ी कंपनी में, सॉरी नाम नहीं ले पाऊंगा, बड़ी कंपनी में मैं मार्केटिंग हेड कर रहा था उनके लिए, मुंबई रीजन। फिर वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि क्यों ना अभी दूसरों के लिए किया कर रहा हूँ तो खुद के लिए भी करूँ एक बार। तो खुद का फॉर्म शुरू किया राकेश पाटिल नाम से ही। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया, राकेश पाटिल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर, और सेम पेज मैंने यूट्यूब पे भी बनाया। तो दोनों जगह पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे 20,000 होंगे, इंस्टाग्राम पे भी सेम एज इट इज़, और मिलियंस में रीच है हमारी। तो थैंक यू उतना प्यार देने के लिए पहले तो ऑडियंस का भी। बहुत बढ़िया सर। सर आज के डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव या ट्रेंड कौन सा देखने मिल रहा है। और ट्रेंड देखा जाए तो रियल इस्टेट में मेरे ख्याल से सेल्स टीम ही है, जो कह रहा था मैं। क्योंकि हर ब्रोकर अभी सेल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन बढ़ गया है हर रीजन में। आप पुणे रीजन ही देखिए, आपका पुणे रीजन, यहाँ पे मेरे ख्याल से 8,000 से ज़्यादा ब्रोकर्स हो चुके हैं। तो इतना कंपटीशन में वो सेल नहीं कर पा रहे। तो ट्रेंड ये है कि बाबा खुद से मार्केटिंग करनी पड़ रही है उसको। किसी भी पोर्टल पे डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। लाइक पहले मतलब 3 बड़े पोर्टल है पूरे इंडस्ट्री में, आपको भी मालूम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। वो तीनों पोर्टल पे पहले हैवी डिपेंडेंसी थी, अब उनकी वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। उनको ट्राई करना पड़ रहा है रेफरेंसेस पे, जो उन्होंने इतने साल में काम किया हुआ है। लाइक उन्होंने उनके फ्रेंड को बेचा है, तो उनके फ्रेंड से रेफरेंस लेके वो ज़्यादा इजी सेल कर पा रहे हैं। बस रेफरेंसेस पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम अभी हो रहा है। यही ट्रेंड सेटर बनते जा रहा है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से रिलेशन क्लाइंट से अच्छा बनाओ तो हर ब्रोकर का काम अच्छा चल रहा है। तो इसलिए यही ट्रेंड है मेरे ख्याल से कि रिलेशन बिल्ड करना। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे रियल एस्टेट में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे हम लोग रहने के लिए घर भी ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए प्लॉट्स भी ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। देखिए, प्लॉट में इन्वेस्ट करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे सकता है।
काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम्स भी आती है, लोकल्स का प्रॉब्लम्स आता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर एक अच्छी लॉयल टीम आपके पास है, अच्छी गाइडेंस है आपके पास, तो मेरे ख्याल से आप प्लॉट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके 200% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, जो कि फ्लैट में नहीं मिल पाते, क्योंकि फ्लैट आज के तारीख में मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल में डेप्रिसिएटिंग एसेट बनते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कैश उनके हाथ में नहीं होता, बिकॉज प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए हैवी कैश होना चाहिए, मतलब सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए, लोन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सारे प्लॉट एनए तो होते नहीं हैं। तो एनए प्लॉट लेना है तो छोटे छोटे प्लॉट लेने पड़ते हैं। लो ना प्लॉट, किसने रोका है, छोटे प्लॉट लो, लेकिन इन्वेस्ट प्लॉट में करो। मेरे ख्याल से आने वाला फ्यूचर है ना, लिमिटेड एक्सेस, हमारे पास लैंड है, तो लैंड में इन्वेस्ट जो करेगा ना, वो आने वाले टाइम में ज़रूर 4 पैसा एक्स्ट्रा रिटर्न लेके जाएगा। फ्लैट से ज़्यादा ही रिटर्न्स इसमें होंगे। बहुत बढ़िया सर। सर, जो फर्स्ट टाइम घर लेने वाले हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? उनके लिए सजेशन दूंगा, पहले तो एक अच्छा ब्रोकर देखो, मतलब जिसको एक्चुअल में रियल इस्टेट इंडस्ट्री का नॉलेज हो। महारेरा बनाया है लोग, रियल इस्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, जिन्होंने ये ब्रोकर्स को रेगुलेट करके रखा हुआ है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है। अभी तो एग्ज़ाम भी आ गई रेरा की, तो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, जिनको एक्चुअल में नॉलेज है, उनसे सलाह लो। अगर उनसे सलाह नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्ट बिल्डर से लेना चाहते हो, आप आपका ब्रोकरेज बचाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई अपना 2 पैसा बचाना चाहता है। आप बिल्डर के पास भी जा रहे हो तो ट्राई करो कि डायरेक्ट सीनियर से बात करो। क्यों नहीं सीनियर से बात कर रहे हो? सीनियर से बात करो, वहाँ पे वो 10 साल से बैठा है, उसके साइड पे 5 साल से बैठा है, उस डेवलपर के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा तो नॉलेज होगा उसको। वो सिर्फ उसका सेल्स टारगेट पूरा नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा, उनका सीनियर, हाँ, सीनियर ट्राई करेगा कि वो आपको अच्छा घर बेचे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो आपको अच्छा घर बेचेगा तो उसको 4 रिकमेंडेशन मिलेगा, और 4 जब रिकमेंडेशन मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका पोस्ट भी इम्प्रूवमेंट आएगा, उसको भी प्रमोशन वगैरह मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप मेरे ख्याल से बिल्डर में भी जाते हो, डायरेक्ट बिल्डर के पास जाना चाहते हो, ब्रोकरेज बचाना चाहते हो, आप देख रहे हो कि ब्रोकरेज बचा रहा हो, मिसकंसेप्शन है आपको कि ब्रोकरेज जा रहा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्डर में जाओ, डायरेक्ट सर को मिलना है बोलो, उनके सर से बैठो, 1-on-1 बात करो उनसे। अगर आप, मेरे ख्याल से अगर 1 करोड़ का फ्लैट जो ले रहा है, मेरे ख्याल से वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान ही होगा। जब अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, लाइक मिनिमम एमबीए वगैरह तो किया ही होगा, पीजी कंप्लीट किया होगा, तो उसको सामने वाला इंसान पहचानने का नॉलेज तो आता ही होगा, इतना तो पहचान ही लेंगे। तो उनसे बात करिए आप, मेरे ख्याल से आपको इजी होगा। और जिनको भी नया फ्लैट लेना है तो इन लोगों को पकड़िए आप, ये आपको ज़्यादा अच्छा फ्लैट दे पाएंगे। सर, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं तो उन्होंने रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो मेरा ये सवाल है, क्यों लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं? अरे भाई, इतना सेफ ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आपको रेंटल इनकम मिलता है, क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? आप एसआईपी में हजार रुपया जोड़ रहे हो, 2 हजार, 10 हजार रुपया जोड़ रहे हो, क्या मतलब है बताइए? 20 साल बाद आपके अकाउंट में 4 करोड़ आएंगे उसका, जब आप उसको यूज करने लायक ही नहीं बच रहे हो। तभी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो रही है, तो उससे अच्छा 1 करोड़ का भी घर ले लो। सही है ना मैम? 1 करोड़ का भी घर ले लो, आपका ईएमआई जा रहा है, साथ में 2 ईएमआई ज्यादा भर दो, आपका लोन जल्दी खत्म होगा 7 साल में। उसके लिए तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो आपको बताएंगे लोन कैसे जल्दी खत्म करें। डालो यूट्यूब पे, आएगा जल्दी, 7 साल में लोन खत्म करो। लेकिन प्रॉपर्टी में खुद का घर बनाना जरूरी है मैम। खुद का घर जो पहले बनाएगा ना, वो पहले तो टेंशन फ्री हो जाता है। मैंने उनको देखा है, जो खुद का घर बनाता है वो पहले टेंशन फ्री हो जाता है कि बाबा मेरा घर है, अब वो कुछ भी कर सकता है, वो प्रेशर में नौकरी नहीं करेगा, नौकरी भी कर रहा है तो फ्रीडम में नौकरी करेगा, वो एक अच्छी लाइफ जीता है। तो मेरे ख्याल से खुद का घर होना पहले तो ज़रूरी है, पहले खुद का घर बनाओ। उसके बाद अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे लो, हैवी डिपॉजिट पे लेके उसको रेकनिंग करो, रेंट पे चढ़ाओ, उसका रेंट खाओ, 18% रिटर्न्स मिलता है। कैलकुलेट करके दिखाओ मैम, 10 लाख का हैवी डिपॉजिट का 1 BHK फ्लैट लेते हो आप, 15,000 उसका रेंट भी आता है, 15 इंटू 11 मंथ्स आप ही करो कितना होता है, 1,65,000 रुपया होता है। 10 लाख का 1,65,000 मतलब 16.5% का रिटर्न वो 11 महीने में
एफडी भी नहीं दे रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। मैं तो आपको वो कहूँगा कि वहाँ पे इन्वेस्ट करो। आपका खुद का घर है तो हैवी डिपॉजिट पे 10 लाख में फ्लैट लेके उसको चढ़ाओ। जो भी हैवी डिपॉजिट पे फ्लैट देता है उसको ज़रूरत होता है पैसे का, ज़रूरत होता है तो उसको बोलो मैं भाड़े पे चढ़ाऊँगा लेके। आपके पास 10 लाख कैश है, लो। एक फ्लैट, 2 फ्लैट। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 110 फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे लिए हुए हैं। उनका बिजनेस ही वो है कि वो हैवी डिपॉजिट के फ्लैट लेके भाड़े पे चढ़ाते हैं। वो उनसे ही उससे ही खुश है। वो एफडी वगैरह नहीं करते, वो यही करते हैं, रेकनिंग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सिर्फ भाड़ा कलेक्ट करना है ना, भाड़े पे ही चढ़ाना है ना, ठीक है ना। सर, जो थर्ड मुंबई और फोर्थ मुंबई की हाइप बनी है तो वो बेनिफिशियल है क्या, और वहां पे इन्वेस्ट करना लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है। छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, 10%, 12%, 15% का ज़रूर इन्वेस्ट करो, जाके इन्वेस्ट करो। लेकिन आप न्यूज़ नहीं सुन रहे हो क्या, न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हो? जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद के रखी है। अब सोचो ना, वो रील्स पे हाइप थर्ड मुंबई फोर्थ मुंबई का क्यों बन रहा है? क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े लैंड पार्सल खरीद के रखे हुए हैं। वो चाहते हैं ये हाइप बनाना, वो चाहते हैं आप खरीदो वहाँ पे। उससे अच्छा मुंबई के पास में अगर आपको घर खरीदना है, भाईंदर वेस्ट लोकेशन क्या बुरा है? आप थर्ड मुंबई की बात कर रहे हो, फोर्थ मुंबई की बात कर रहे हो, वहाँ पे भी 7-8 लाख रुपए गुंठा, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको लैंड मिल रहा है 7-8 लाख रुपए में। आपको भाईंदर वेस्ट में उत्तम लोकेशन है जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी आने वाला है, कोस्टल रोड का कनेक्टिविटी है, जहाँ पे आपको फेरी का ऑप्शन है, आपको बड़ा वाइड रोड बन गया है अभी वहाँ पे। ऐसे लोकेशन पे अगर आपको 5 लाख रुपए गुंठा लैंड मिल रहा है तो क्यों आप थर्ड मुंबई फोर्थ मुंबई के चक्कर में पड़ रहे हो? करो भाईंदर वेस्ट में। वो हाँ, बाय द वे भाईंदर वेस्ट में अभी एक लिंक रोड, जो दहीसर वाला लिंक रोड है, वो भाईंदर वेस्ट में ही कनेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं तो वो कहूँगा कि भाईंदर वेस्ट को ज़रा भी निगलेक्ट मत करो। वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मैं लोगों को कहूँगा, थर्ड मुंबई फोर्थ मुंबई ठीक है, 10-12% कमाओ, लेकिन एक बार मेरा सुन के थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो डाल के देखो, वहाँ पे रिटर्न्स अच्छा मिलेगा आपको। सर, अगर अभी किसी को न्यू होम खरीदना है या प्लॉट में इन्वेस्ट करना है तो जब लोकेशन की दिक्कत आती है, तो अगर उन्होंने लोकेशन देखने गए तो उन्होंने क्या चीजें देखनी चाहिए? एज इट इज मैंने आपको कहा था, पहले तो घर खरीदो, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। आप कल खरीदोगे, परसों खरीदोगे, चक्कर में 5 साल पहले का रेट देखो और आज का रेट देखो। 5 साल पहले मीरा रोड में 30 लाख में घर मिलता था, आज मीरा रोड में 60 लाख के नीचे घर नहीं है। रीसेल पुरानी बिल्डिंग में भी जाओगे आप, 50 लाख का भाव चालू है। आप सोचो, विदाउट लिफ्ट चौथा माला 50 लाख रुपया, वैल्यू फॉर मनी है? जो बिल्डिंग 4 साल में रिडेवलपमेंट में जाने वाला है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो पहले घर खरीदो, पहले डिसीजन वो लो कि बाबा खुद का घर बनाओ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो आप, तो इन्वेस्टमेंट के लोकेशन मेट्रो स्टेशन के बाजू में लो। अपकमिंग प्रोजेक्ट देखो क्या क्या आ रहा है, कनेक्टिविटी के हिसाब से। मेट्रो स्टेशन आ रहा है अभी, आप जाओगे भाईंदर वेस्ट में, भाईंदर वेस्ट में मेट्रो बनना शुरू नहीं हुआ है, अभी खरीदो, 5 साल में मेट्रो बन जाएगा। चलो 8 साल लग गया मेट्रो बनने के लिए, आपको कौन सी जल्दी है? फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। जब आएगा मेट्रो तब देखो आप भाव क्या आता है। मीरा रोड में पहले, मैडम आप बताइए, जब घर खरीदने की बात हो रही थी, कितने 12-12 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख में घर मिल रहे थे। लोग बोल रहे थे जंगल है, दलदल है, यहाँ पे कौन रहेगा। आज देखो पैर रखने की जगह नहीं है मीरा रोड में। हाँ, भाव देखो 50 लाख टच हो गया है। आप सो मत। इन्वेस्ट करने का एक ही रूल है, अभी इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का कोई रूल नहीं कि कल इन्वेस्ट करूंगा, परसों इन्वेस्ट करूंगा, मेरे परदादा ने वो ज़मीन खरीदी होती तो आज मेरा ऐसा होता। नहीं, उन्होंने उस टाइम पे वो खरीदी होती ना, तो वो आज तुम्हें बहुत बड़ा बनाया होता। तो आप समझो, आज आपने ये फ्लैट खरीदा तो आपके बच्चे कल आराम करेंगे। सर, अभी डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का ये इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? काफ़ी इम्पैक्ट है मैम, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के वजह से है ना मैम, काफ़ी सारे सेल्स मैनेजर हो गए, टीम लीडर्स हो गए, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड रहते थे, उनको मज़ा आता था करने में। वो चाहते थे कि बाबा खुद का भी कुछ करूँ, तो उनको एक फ्री प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप देखो, जो बड़े बड़े पोर्टल्स है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए के पैकेजेस है,
1.5 लाख 2 लाख साल का देखा जाए, तीनों का टोटल मिला के 5 लाख का पैकेज होता है। 5 लाख हर कोई मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता बिजनेस शुरू करने के लिए। साथ में एक रेंट पे ऑफिस लेके वो एक स्टाफ रखेगा तो 2 लाख रुपए वो चला गया अलग से। 7-8 लाख रुपया इन्वेस्ट कर अगर ऑप्शन नहीं है तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालो। आप मेरा ही एक एग्जांपल देखो, मैंने क्या शुरू किया था, एक फ्लैट का वीडियो बनाया था, पहले ही वीडियो से एक फ्लैट बेचा था। वहां से आज मैं 400 वीडियो डाल चुका हूँ। 400 वीडियो डालने के बाद आज मेरे पास नई करके 800 से ज़्यादा हैप्पी फैमिलीज है। अब मैंने 6 महीने पहले एक रूल बदल दिया कि बाबा मैं ब्रोकरेज नहीं लूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग को ब्रोकरेज देते वक्त देखता हो तो खुश नहीं रहते। उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं रहती। घर लेने की खुशी के लिए मैंने घर ये शुरू किया था, लेकिन ब्रोकरेज देने के टाइम पे वो खुश नहीं रहते। इसलिए मैंने साइट विजिट चार्जेस शुरू किया कि बाबा ब्रोकरेज मत दो, आओ 1000 रुपये साइट विजिट का, मेरा स्टाफ का भी सैलरी निकल गया, आपको भी फ्री में फ्लैट मिल गया, कर लो आप। तो इस हिसाब से अगर आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है, सही डायरेक्शन में करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जितने भी आए हुए बड़े प्लेयर्स जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट से पोर्टल्स बना के बेच रहे 2.5 लाख 3 लाख, इनके चंगुल में मत फंसो, क्योंकि आपका पैसा फंसने ही वाला है। क्योंकि अगर आपको पैसा फंसाना है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो पैसा, आप खुद के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो, आपका ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, आपके ऑफिस में स्टाफ बढ़ाओ। वही पैसे से जितना स्टाफ बढ़ेगा उतना अच्छा बिजनेस आएगा आपके पास। बस मैनेजमेंट ट्राई करो, एक छोटा पार्ट टाइम MBA डिजिटल मार्केटिंग कर लो, जिसके अंदर मैनेजमेंट स्टडीज़ कर लो। छोटा सा मैनेजमेंट स्टडीज़ होता है, 7 दिन का कोर्स है, सीख लो यार। वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। उससे सोशल मीडिया भी आपको हेल्प करेगा और आपका बिजनेस ग्रो होगा। सर, आपने अभी बताया कि आपने अभी तक 800 प्लस फैमिलीज को उनका फर्स्ट होम लेके दिया है, तो ऐसी कोई स्टोरी जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हो? हाँ, एक्चुअल में स्टोरी मेरे जॉब से रिलेटेड है। मैं बिजनेस शुरू किया उससे रिलेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या है कि मैं जॉब कर रहा था, फर्स्ट जॉब था मेरा, मैंने ना एक को अंडर एस्टिमेट कर लिया। दैट गाय वाज केम ऑन चड्डी पे आए थे, उनकी टी शर्ट पहनी हुई थी और पूरा काला काला हुआ था। गैरेज से आए थे, वो गैरेज वाले थे, उनका बाजू में ही हमारे ऑफिस के बाजू में गैरेज था। तो मैंने उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया तो मैंने उनको ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन नहीं किया था। सॉरी, मैं आज भी उसके लिए ये हूँ। लेकिन जब उन्होंने पूछा ये फ्लैट कितने का, मैंने बोला सर 15 लाख का। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क इन पालघर, तो 15 लाख का फ्लैट है, तो 15 लाख का फ्लैट में बोला ठीक है 15 लाख का है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मिला के 16.5 लाख तक आपको पैकेज मिल जाएगा। बोलता फाइनल कितने में करोगे? मैं बोला सर फाइनल अभी लोगे तो 15 लाख में पूरा पैकेज दे दूंगा, यही मेरे हाथ में, इससे कम में कर नहीं सकता। उस टाइम पे फाइनल डिसीजन मेकर में ही था। तो सर ने बोला कि रुको आधा घंटा। मैं बोला ठीक है जाएंगे। वो घर पे गए, बीवी बच्चों को लाए, बीवी बच्चों को फ्लैट पसंद है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट थे, चारों फ्लैट खरीद लिए उन्होंने। और हाँ, उनका इन्वेस्टमेंट वर्थ है। आज वो फ्लैट की प्राइसिंग वाधवन पोर्ट जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी बोईसर में, वो लॉन्च होने के बाद अभी उस फ्लैट की प्राइसिंग 26 लैक्स है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट वर्थ है। बहुत बढ़िया सर। सर, अभी जो यंगस्टर्स है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सजेस्ट यानी देखिए, आना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ सीख के आना पड़ेगा। यानी क्या, मिनिमम मेरे ख्याल से एक छोटी सी नौकरी कर लो, किसी ब्रोकर के पास कर लो, किसी बिल्डर के पास कर लो। अगर नौकरी करने का भी टाइम नहीं है तो बस एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताता हूँ, सनत ठाकुर, आपके पुणे से ही है। सनत ठाकुर आपके पुणे से है। उनको यूट्यूब पे उनके सारे वीडियोस देख लो, सारे क्या, उनके सिर्फ 10 वीडियोस देख लो, अपने आप पता चल जाएगा फ्लैट कैसे बेचना है, क्या रेंट पे कैसे चढ़ाना है, सब कुछ डिटेल है। सनत सर बिग फैन बाय द वे, उनको फॉलो करो, उनसे आप सारे डिटेल्स ले लो। वो आपको बताएंगे कैसे फ्लैट बेचना है, रेंट पे चढ़ाना है, कैसे फ्लैट अपने पास आते हैं, कैसे इन्वेंटरी मैनेज किया जाता है, सब कुछ, पोर्टल्स कैसे खरीदते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, सब A to Z चीज़ें उन्होंने डिटेल में उनके चैनल पे बताई है। सनत ठाकुर यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिए।
बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आप इन्फ्लुएंसर है और आप रियल एस्टेट के बारे में सबको गाइड करते हैं, तो ऐसी एक गोल्डन टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। एक्ट करो, मतलब रिएक्शन करो, काम करो, कुछ भी करो, आगे बढ़ो बस। आपने अगर सोचा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ख़त्म करो। यही एक गोल्डन टिप है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, काम कभी होता नहीं है। घर लेना है लेकिन सोच रहे हो नहीं ले पाते, लैंड लेना है सोच रहे हो नहीं ले पाते, गांव का घर बनाना है सोच रहे हो नहीं बना पाते, कंस्ट्रक्शन में कुछ घर में इंटीरियर करना है सोच रहे हो नहीं कर पाते। अरे भाई करो ना, देखा जाएगा। दिक्कतें आएंगी, वो आएंगी। दिक्कतें क्या, वो आती रहती है, जिद लाइफ है, चलते रहता है ये सब। आप एक्ट करो ना, कोशिश तो करो, एक बार शुरू करो, काम देखो अपने आप होता है। कोई एक पावर है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, जो काम खत्म करवाता ही करवाता है। शुरू तो करो, फंसा तो फंसा, देखा जाएगा। लेकिन आपने शुरू किया, इसका आपको गम नहीं रहेगा कि बाबा बाद में मलाल नहीं रहेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। उससे अच्छा अभी करो, एक्ट करो। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में नौकरी छोड़ना है अभी छोड़ दो, चलेगा। जॉब बिजनेस करना है अब भी शुरू करो, चलेगा। कुछ भी करना है अब भी करो। फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है अब भी करो, एक्ट करो। यही मेरा एक गोल्डन रूल है और यही मेरा गोल्डन टिप है सबके लिए। शायद काफ़ी लोग इसे डिसएग्री करेंगे, मैं उनको बुरा भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सबका माइंडसेट अपना अपना होता है। लेकिन एक्ट करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एक्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और आपकी फैमिली उसके बदौलत और आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच राकेश सर, आज आप यहाँ पे आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छे से रियल एस्टेट के बारे में गाइड किया और उनको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी, गोल्डन टिप्स दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।